लक्ष्मण जी मिथिलापुरी के पावन राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। मुनि जी, कैसा सुंदर नगर है। मेरा तो मन करता है आज की रात यहीं पे बिताई जाए। नहीं राम, ये महाराज जनक का शहर आ गया है। इसी को ही जनकपुर कहा जाता है। और यहाँ के राजा राजा जनक हैं, जो कि बड़े उदार, बड़े साहसी और अच्छे शूरवीर राजा हैं। कुछ ही देर बाद हमें उनसे भी भेंट होगी। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुनिवर प्रणाम। आपको यहाँ आने में जो तकलीफ हुई है उसके लिए माफी का कर्तव्य हूँ। मैं आपका हर तरफ से मददगार हूँ और आपके अनुग्रह करने के लिए आपके एहसानों का जोरेबार हूँ। आपकी इस बहनबाजी की दांत देनी पड़ेगी। बेटा सदा खुश रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेहमानों की आमद की वजह से आपको बहुत काम होगा। हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि आपको भी अभी आराम करना है। आप इसी जगह रुककर आराम कीजिए। मैं महलों में जाता हूँ और स्वयंवर की तैयारी करता हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राधा जी, मिथिलापुरी भी एक मशहूर मुकाम है। हाँ, इसमें तुम्हारा क्या प्रयोजन है। यही की आज यही की सैर करके अपना दिल बहलाया जाए। बहुत अच्छा, परंतु इस समय विश्वामित्र जी हम तुम दोनों के स्वामी हैं। यदि ये हमें आज्ञा दे, दिल तो मेरा भी करता है इस नगर की सैर की जाए। यदि तुम दोनों का यही मन है तो मैं भला मना करने वाला कौन होता हूँ। राम, लक्ष्मण, जाओ, मगर ध्यान रखना ये नगर आपके लिए अभी अनजान है।
ध्यान से जाकर के पूरे नगर का भ्रमण करके आओ। जैसी आज्ञा मुनिवर। जैसी आज्ञा मुनिवर। राम शीघ्र वापिस आ जाना। जैसी आज्ञा मुनिवर। हेलो। भाई साहब, वो सामने बाग नजर आता है। हाँ, इसको देखने को तो मेरा भी दिल चाहता है। वाकई बाग तो बड़ा बेनजीर है। राजा जनक ने इसे बड़े शौक से लगवाया होगा। चलो चलकर देखते हैं। सच पूछो तो सैर करने का आनंद ही अब आ रहा है। बाग भी तो दुनिया की इजाजत है। बेशक ऐसा बाग नजरे इनायत है। लक्ष्मण, इस बात को जरा गौर से देखना और ध्यान रखना, मल और धूल मत तोड़ना। जैसी आज्ञा भ्राता जी। ओहो, ये तो गालन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ सैर को आ रही है। अब हमारा यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। अब हमें यहाँ से किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारी मौजूदगी में इनकी आजादी में खलल होगी, जिससे इनकी तबीयत नासार होगी। लक्ष्मण, अब हमें यहाँ से किनारा कर लेना चाहिए। चलिए भ्राता जी। आज तो बाग में अजीब रंगत आ रही है। हाँ बहन, ऋतु अपना यौवन दिखा रही है। अरे टहनी किस लहजे में टहल रहा रही है? वह देखो, प्यारी कैसे मस्त गीत गा रही है। अपने अपने समय पर हर एक चीज पर यौवन आता है। हाँ बहन, सच है। जब तू इसकी कदर करता है, वो भी ठीक जान गवाता है। इस ज्ञान कुंडली को थोड़ी देर के लिए बंद करो। अच्छा, जो तुमको पसंद हो वो करो। आओ तो कोई झूला गाए और अपना दिल बहलाए। आओ, चलो कोई झूला गाए
भी लड़कियों की जिंदगी में एक बड़ा भारी इनकलाब होता है। बहन, अगर पति अच्छा मिल जाए तो खैर, तो सारी उम्र की मिट्टी खराब है। अगर पति अच्छा ना मिले तो रोज घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। ये बात तो एक अफवाह है, वरना बहुत सा सुख तो हमारे अपने हाथ में है। बेशक बाज नादान लड़कियां अपने जिद से पति को मजबूर कर देती हैं। तुम्हारी इस छेड़छाड़ का क्या फायदा है? हाँ, सच है। इस वक्त ये वार्ता बिल्कुल बेफायदा है। कोई ऐसी बात करो जो सीता को भी पसंद हो। हाँ, नई बात सुनो। कल की ही बात है। 2 राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं और कल को तो सीता की किस्मत का भी फैसला होगा। लो, अब तो आनंद हो। सीधी तरह बात करते तुम्हारे मुंह फूटते हैं। कुछ भी कहो, मन में तो तुम्हारे भी लड्डू फूटते हैं। लड्डू फूटोगी तो हमारा भी मन मीठा चबाओगी। मालूम होता है तुम आज मार खाकर जाओगी। क्यों क्यों मार क्यों खाएंगी? आप तो लड्डू खाएंगे, लड्डू। हमें यहाँ आए बहुत देर हो चुकी, अब वापिस जाना चाहिए। नहीं, अभी तो बहुत समय है। कुछ देर तो दिल पे लाइए। प्यारी सीता, जरा इधर तो आओ। कुछ बात भी तो बताओ। जरा जल्दी कदम तो उठाओ। तेरी तो बड़ी मस्करी की आदत है। नहीं नहीं, आंखों देखी शहादत है। कहो क्या बात है? वो देखो वृक्षों में कौन छुपा है। तू तो बड़ी चालाक है बहन। चालाक नहीं बल्कि बेबाक है। ओहो, ये तो वही अयोध्या के राजकुमार हैं। लगता है ये तुम्हारे ही हिस्से में आए हैं। हाय परमेश्वर करे सीता इन्हीं के गले में जयमाला पहना है। हाँ, हमारी मनोकामना भी भरा है। तुम मुझे जहाँ तक मत करो। हाँ, सच तो कहती है। तुम इनके रंग में भंग न करो। ओहो, मेरे सिर में चक्कर आ गया। बस एक ही चक्कर में दिमाग चक्कर खा गया। आज तो तुम मेरे नाम पर उधार खाए बैठी हो। चलो तो यहाँ क्यों धूनी जमाई बैठी हो? चलो। एक सारे बोलो फिर ना आएंगे कभी, फिर न आएगी कभी हम कभी इस बात में बिछड़ा बिछोड़ा लिख गया आज हमारे भाग में। आज आपके बालों राष्ट्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी राजकुमार को अपने बालों बाहुबल पे अत्यधिक गुमान हो, वो मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला खड़ाए।
जो कोई राजकुमार इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। अब आप बारी से आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़े। मंत्री जी पहुंचे हुए हैं, इसलिए छड़ानों के राजा आप आइए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। मेरी तो पहले से 10 पुरानी है कि कौन उठा के लेके जाएगा। अब बैठिए, बाकी राजा बड़ी खुशी मना रहे हैं और अब घराटड़ी नाना के राजा आप आइए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। पुराने धनुष में इतना गुमान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर ये कमान है। मैं चाहूं तो एक ही हाथ से तोड़ दूं इसे, आखिर किस बात के लिए सिर पे उठाया आसमान है। ये धनुष नहीं, किसी गरीब के घर की शादी है। अफसोस, राजड़ी बंगे के राजा भी इस स्वयंवर में पराजित हुए। अब हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब से, गुरदासपुर से एक राजा यहाँ पहुंचे हैं, तो गुरदासपुर के राजा आप आइए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। चिल्ला चढ़ा दूंगा एक 10-5 का। कर्तव्य है मेरे सिर्फ बाएं हाथ का। मुश्किल ही का ये काम हैरानी है मुझे, लकड़ी का है ना किसी और धातु का। वास्तव में ये धनुष तो है ही नहीं, राजा जनक ने हमारे साथ हंसी करने का कोई जरिया अपनाया है। अफसोस, यहाँ पे तो पंजाब भी हार गए। पंजाब के गुरदासपुर के राजा पराजित हुए, तो अब उन्होंने अपनी राजधानी चंडीगढ़ के भी एक राजा यहाँ आमंत्रित किए हैं। चंडीगढ़ राजा आप आइए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। अफसोस, ठीक मार दी शुभ काम करने से पहले। बस की ताकत खत्म हुई, बैठे और सिर झुकाए जग खत्म हुई। अब देखिए कि चट्टा जिला कमान का, अब देख लो कि सबकी ताकत खत्म हुई।
नहीं, मैंने तो केवल इसको देखना था, चढ़ाने का कोई विचार ही नहीं था। अफसोस, चंडीगढ़ के राजा भी पराजित हुए। अब जहां से हमारे विधायक DS ठाकुर आते हैं, उस नगर के तबला शहर के राजा हैं। तबला शहर के राजा आप आइए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। सपने लगाया जोर, लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। उठना की मेरी देर है, बस एक कान में देखोगे इसके टुकड़े तीन चार हो गए। तालियां बजा दिया करो बच्चों। अफसोस, अगली बार देखेंगे जनक जी, अगली बार। कंडला के राजा भी हार गए। बहुत अफसोस। राजा जनक के चेहरे पे उदासी। एक भी राजा अभी तक इस धनुष को आप आइए और इस धनुष का डॉक्टरों सहित चिल्ला चढ़ाइए। ना हाथों में ना हाथों में शक्ति, ना बाहों में बल, एक धनुष उठा नहीं तो कहते हो छल। इस धनुष को मैं एक हाथ से उठाऊंगा। ये धनुष नहीं, मेरे हाथों की भूल है। इसे यहाँ रखवाना राजा जनक की भूल है। अभी इस धनुष को तोड़ के दिखाऊंगा। निसंदेह सीता से ब्याह रचाऊंगा। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। अफसोस, बाकरी हॉस्पिटल के राजा भी पराजित रहे। जानू भी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जब वो राजा जिन्होंने 380 रुपए किराया खर्चा उसके साथ अपने एक दोस्त को भी लेकर आए हैं, जिसका दोस्त को 70 रुपए लगा, क्योंकि उन्होंने ग्रीन कार्ड बना रखा है। तो जब वो देश के राजा आप आइए, जब वो देश के राजा आप आइए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। राजा जनका लाल ओए गुरुआ बुआ बढ़िया
जब वो राजा पूछ रहे हैं कि राजा जनक का महल कहाँ है, बोलो जी। चल ना या ना तेरी पूजा कर लेते हैं कर लिया जाओ जाओ बोलो। तेरी का आवाज करना उत्तम भी करना चली गई हो और पुरानी तक की गई वो मंत्र पढ़ो मंत्र वो मंत्र मंत्र में आने जब बोला जाए जाओ 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 अरे ओए ओए एक आनंद तंदूरे वाला एक आनंद तंदूरे ठाल ठाल निकल आई थी सब है बनवन सूरे ओए यार के कोला ओए दो खुशबू खाने वाला ना भी दो खुशबू बना के देने को चील की निगाहें हैं चील की ये धनुष कौन आया हाँ 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 आया ओए 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 हाँ उधारे की जिंदगी ना बोलता ना समझ आती मैं तुम्हें कहा दूंगा आई आई अच्छा हाँ मैं तुझे बता दूंगा छोरी भाई भाई छोरी मेरा गुंगे भाई आए ओए हाँ 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 हुई गुई गुई एक नंदा मैं तो क्या सो बड़ी गिलाया ओए या ई गेले उई उई के लिए आए करना है थे मारा जरूर तो हमने पकड़े शहर मारा था पता लगता है हैं आई ई ई इथे हाँ महाराज भाई नमस्ते सत श्री अकाल ये मेरा गुंगा राजा ये बड़ा बड़ी खराब है ना आई अब्बा डब्बा 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 डुब्बा कह रहे हो ठंडे हुए तेरे अब धनुष चुकड़ाए थे धनुष तो थे यार आ आ आ आऊ ई आ आऊ अच्छा ई ई आ तेरे बेटे पीड़ा में की बात है तू बड़ा टुआ हुआ बनाई के करता रहता डॉक्टर बकाली भाई सदने बोने मैं जंगल में था ना आई आ आ आ आ भाई एक राजा के लगांदा एक राजा है बड़े लगांदा मेरी 10 से मैं संभाल लूंगा पता कौन दे रहा था हाँ करता बड़े रवगरी तो क्या मेरा नाम तारी नहीं होता इन्हें बड़ा के तो बेटा पूरी दाढ़ी
बेटा चीर की निगाह है मेरी चीर की किथे का औंदा मैं समझ नहीं जाता सुने अच्छा मैंने मारी उई तिनी ओ भूखे एक चुकना ठीक है मैं सॉरी आपने चुकना है मेरे जानू प्रिय जानू सेवा लगी इंग्लिश जानू ये चुकना है नोट जानू जो मैं क्या रोका तो कितने जोर याद लेना क्या रोका था हमारी ना कहाँ तो कभी कभी खाना नहीं होने का अंदर रोए डायलॉग जिसने भी लगाया जोर अच्छा कैसे है मैं चुकता हूँ ये दिखते कैसे कुएं नहीं ये दिख चील की तार तलवार है अच्छा महाराज क्षमा करना दे दे आगे चुकता ये भी नहीं है तेरा सालो यार गुंगे भाई वो ये ना डीजे ही है अच्छा भगवान ने तो तुम उसमें दे ही होते होने ठीक है रात बाबा नहीं होती पारी में उसका ये तो उत्ते का भी बैठ दिया ये परिवार ओ कितने वाला शीशे वाला अच्छा पेपर वाला लटा वाला अच्छा अच्छा ओ पारी चील की लगाई की मुस्काई साधु 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 इकीगा भैया साधु साधु भाई का कितने दिन तो चल गया क्या भाई भाई क्या है अच्छा था एक गुड़ क्या है गुड़ में और है भाई कर गया ओए तुम मेरे तो आई तो क्या कहता भाई क्या चल गाल सुना क्या करेगा मैं क्या अंदर चल दे आओ चलो अभी मैं छुट्टी देता गुंगे भाई Miki लेगा हाँ ए
यार मैं ना जोर लगाना मेरे को आ जाता भाई मोमो वाले भी कापे वाले भी देखो कैसा जमाना मोमो वाले भी कापे वाले भी देखो कैसा जमाना आया हन भाई गूंगे कहीं मत या bây giờ phải ma bu bản thân ôi chân tay à sao người có bác cái nụ xí đó đi là thằng đúng cái bay nó vậy cái nốt chỉ bắt đang lên đây लंकापति रावण दरबार में बना रहे हैं। सावधान, लंकापति रावण पधार रहे हैं। महाराज लोकेश्वर की जय हो। जय राजा जनक, तूने देश दिशाओं के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा, क्या कारण था? जो लंकेश्वर को भूल गए। महाराज, आपका ज्ञान न होने के कारण हम आपको संदेशा न भेजेंगे। क्या कहा? श्री श्री 108 महामुनि विशारवा के पुत्र श्री श्री 1008 लंकेश्वर का क्या था? यदि एक पत्र लिख
यदि एक पत्थर लिखकर वायु में छोड़ दिया होता तो वायु तेल में इतना साहस कहा जो से लंकारे लाता। महाराज, इस भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ। बचेगा दम तो मेरा अब कैलाश के ऊपर मेरा ही नाम होगा, धरती और आकाश के ऊपर स्वच्छ गंगा का जल होगा, मेरे चरणों के कोने के ऊपर मेरा ही नाम गूंजेगा, मंदिर के कोने कोने के ऊपर। ओ घमंडी राजा जनक, तूने ये घोर अपमान किया है, घोर अपमान। एक तो तूने इन राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा, तीनों लोगों के विजेता लंकेश्वर को नहीं, मेरे सामने इन राजाओं की क्या मजाल। चांद अपनी चांदनी सूरज चमकना छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि राजा रावण अपना कहना मोड़ दे। कर लेंगे यदि छोकरे हर एक काम को तो दुनिया में कौन जानेगा रावण के नाम को। मेरे सिवा ये काम कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए छाले शाम को। रावण, तेरी लंका में आग लग गई। रावण, तेरी लंका में आग लग गई। रावण, तेरी लंका में आग लग गई। है और सब कुछ मेरी लंका में आग लगी है। अच्छा, अभी चाहता हूँ और अपनी लंका को बचाता हूँ, किंतु याद रखना राजा जनक की पुत्री सीता, एक दिन लंका अवश्य दिखाऊंगा। बल्कि आला दर्जे की खुद नापसंदी है। सबको एक लकड़ी से हाँकना सच नादानी है और ये तुम्हारी अजीब हवादानी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो तुमने सबको गाय चढ़ाया। सोचते हो ना विचारते हो, जो मन में आता है वो मुंह से निकालते हो। तुम्हारी इस बदतमीजी का वजह तो इसी क्षण निकाल देता और पल भर में खून की नदियां बहा देता, मगर क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न मिलने के कारण लक्ष्मण मजबूर है, अन्यथा तुम्हारी क्या मंजूर है। तो ऐसे शब्द मुख से निकालते हो और हर पल को लकड़ी से हाँकते हो। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक एक बच्चा दुनिया में महान है, क्षत्रिय वंश पर थप्पड़ लगाने की किसकी मजाल है। तो कहा आइंदा के लिए जुबान को लगाम दीजिए, वरना गली में घड़ियाल हो जाएगा और ये स्वयंवर का मैदान इन बातों के खून से लाल हो जाएगा। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह तो राम बुझा दूंगा। जिस जगह से लक्ष्मण गुजरेगा रामचंद्र के नाम का डंका बिछा दूंगा। शांत लक्ष्मण शांत। भैया मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अफगान ना मुझे गवारा है कृपा गुरु चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग के कहता हूँ, आदेश आपका मानता हूँ मैं। अगर हो आपकी इजाजत तो इस धंधे की क्या मिसाल पूरे ब्रह्मांड को हिलाता हूँ। जल को थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को, सुरते की तरह पीस कर रख दूं पिप्पियार पहाड़ों को। ये धनुष राजा जनक, ये धनुष जिनके साथ है किस गिनती में, इसे तो सैकड़ों दूर तक ले दौड़ूं, इतना तो बल है मेरी
तेरी सांवली में। शांत लक्ष्मण शांत। बेटा जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि ये लड़ने भिड़ने का समय नहीं है। जनक ने स्वयंवर का सम्मान किया है, ना कि कोई जंग का ऐलान किया है। इस समय वो बेटा ही परेशान हो रहा है, क्योंकि उसकी सब मनोकामनाओं का नाश हो रहा है। यद्यपि तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, बल्कि रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। इनका अदब करना तुम्हारा फर्ज है, और तुम्हें अभी इन झमेलों में पड़ने की क्या गर्ज है। बच्चों से हाथ जोड़ करके विनती है, बच्चों कृपया बिल्कुल शांत हो जाएं। मेरे बहादुर वीर, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कोई कायर और बुज़दिल कहे और रामचंद्र सुनता रहे। जब तक तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में कैसे फर्क आया। तुमको हर चीज भी कोई ख्याल नहीं करना चाहिए और दिल पर किसी किस्म का भी कोई मलाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इससे हमारे कुल की सख्त हानि है। अगर पिताजी सुन लेंगे वे हम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें साथ लाए हैं। इसमें इनकी बदनामी होगी, क्योंकि इस वक्त ये हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ ये हुक्म दें वही हमें करना चाहिए और इनकी आज्ञा के बाहर हमें कोई भी कदम न रखना चाहिए। तमाम राजा अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, किंतु कोई भी इस धनुष का चिल्ला न चढ़ा सका और कोई इसे अपनी जगह से ना हिला सका। और उधर लक्ष्मण का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और उसे क्षत्रिय वंश का जोश चढ़ता जा रहा है। रघुकुल भूषण, अब किस बात का इंतजार है? और तो सब जोर लगा चुके, अब आपका वार है। यद्यपि ये कमान बड़ी सख्त है और तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ, अपनी वीरता का जौहर दिखाओ। निस्संदेह तुम्हारी जय होगी और इस स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम ही तय होगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। कुश महाजन जी शीघ्र अतिशीघ्र मंच पर आ जाए। कुश महाजन। बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की, बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की, बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की, बोलो सीता
बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। हे परमात्मा, तेरा धन्यवाद है जो तूने मेरा उद्धार किया और मुझको इस मैदान से पार किया। प्रभु आप धन्य है, धन्य है। मंत्री जी, इसी समय दूत को इसी तरह दूत को अयोध्या की तरफ रवाना किया जाए ताकि ये महाराज दशरथ को शुभ समाचार सुनाया जाए। तो आजा महाराज। मेरा ही ये कसूर है और मेरे ही हाथों से ये गोदा धनुष चकनाचूर हुआ है। क्यों? तुम्हें मौत की परवाह नहीं थी, न जिंदगी की चाह नहीं थी। बेशक खतावार हूँ और जो सजा दे उसका सजावार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और तुझे हिमाकत का मजा चुकाता हूँ। स्वामी, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। जो जितना मीठा होता है वो स्वयं अपना नाश करवाता है। अब मीठे गन्ने को ही देखिए, कोहलू में पीसा जाता है। भाई ने मीठे वचन क्या कहे तो क्रोध आपको आया है। वो बोल उठे हैं सर्वप्रथम, इसीलिए दोषी ठहराया है। अच्छा दोषी हम ही सही, हम ही ने ये विष खोला है। जो करना हो सो करे या ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। अली महाराज, क्यों गेंद की भांति चल रहे हो और बिना बात के मैं से निकल रहे हो? ये कमान बिल्कुल चली गई थी और ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना दिल मिला रहे हैं और कैंची की भांति जवान चला रहे हैं। कभी पर्चा सुनाते हो तो कभी आंखें दिखाते हो। अगर कोई मतलब है तो बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। क्यों चिड़चिड़ करते हुए? शायद तो मेरे कहने गजब से नहीं डरता है। क्यों मेरा नाम गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बहादुर मेरी बहादुरी की दुहाई देते हैं और सामने से ठोक के दिखा देते हैं। तुझे बहुत उपचार करके खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। अगर बकरे की जाए तब तक खान न होगी, बाकी तेरी जान मेरे हाथ से ही जाएगी। महाराज, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप इसकी बातों पे ना जाइए, क्योंकि ये अभी नादान है। खूब इसी नादान नरमी है, वो मुझे बातों में चुरा रहा है और मेरी नकल कर मेरा पंचायत ले रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चा दबा दूंगा। तुम से मेरी
वरना पूरी दुर्गति बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लोगो, मैं तुम्हें खुद दिखाई नहीं दूंगा। तुम मुझे दिखाई न दे, बुलाई से करते ही और तक मुझे सुनाई न दो। इसका इलाज और भी आसान है, तुम अपने कानों में अंगुलियां दे लो, फिर तुम्हारे लिए सारा संसार सुनसान है। तू मेरा शरीर है, आज भी तेरा बात कर, मेरे हाथ में तलवार है। सभी दिखाते हो तेरा तीर कमार। महाराज, आप इसकी बातों में न जाइए, जरा अपने गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, अब सहन की अपनी हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपने ऐसे ही महाराज कह के इनका दिमाग आसमान पे चढ़ा दिया है और आपकी अनुचित नरमी ने इसका हौसला इस तरह बढ़ा दिया है। अब मुझे वो शब्द की तलवार संभालनी होगी और इसकी हवा दिमाग से निकालनी होगी। आप बेशक अपना पर्चा संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। तेरे सिर पर क्या हुआ सवाल है? और बोलता है कि तेरी मां मुझे मेरे सामने हमला करवाई है। बड़े बड़े शूरवीर मेरी बहादुरी का सिक्का मानती है और मेरी ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। कौन से चक्री मेरे हाथ से मारेंगे और देख के घाट मारेंगे। जो भी सामने है कदम की जीत न जाने पाया। अभी जरा सा पर मानो तो तेरे जैसे को हजारों वर्ष भूमि पर चला दूं। परंतु इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, इसलिए मेरी जान लेना मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मेरा कुर्सी का गिरफ्त है, मुझे कदम की जीत नहीं छोड़ूंगा। बाकी की दुरुस्ती मांगी मेरा बीच से तोड़ूंगा। तू विश्वास से बोल रहा है तो कदम की जीत न जाने पाएगा। ये कीड़े मुर्गियां किसी और को दिखाना और किसी बुलबुल के आगे अपनी शेरी दिलाना। मेरे सामने तेरी शेरी नहीं चलेगी और इस पानी में तेरी दाल नहीं करेगी। वास्तव में आज तक तेरा किसी बहादुर के साथ पड़ा नहीं पड़ा और कोई बुलबुल होगा तो तेरे सामने नहीं खड़ा। इसीलिए तेरा हौसला इससे कर बढ़ गया और ये मामूली सा दिमाग आसमान पे चढ़ गया। अब तुम्हें जवान से लगा कि मैं नीचे रात को इंडिया में लगा। वही बात हुई ना कि राज्य की जब कमजोर होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार होशियार हो जा और वरना तेरे अंजाम होगा। तेरे मरने में कोई गवाह नहीं। ऐसी बात मेरी हड्डी में सुनना बना दिया तो मेरा नाम भी पशुराम नहीं। जब आपको इसके कसूरवार होने से ही इनकार है तो आप इसके साथ सजूर में तकरार है। मेरा कई ख्याल है कि तुम कौन का तरफदार है। लक्ष्मण, तुम जरा इधर को आओ और इन्हें अधिक न सताओ। जरा आप भी अपने गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों से दूर कर दो और फिर मेरा से कबूल कर दो। इसका इलाज मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखो वो फिर बोलता है और प्रश्न किस खोलता है। अब ये कदापि नहीं बोलेगा। और कहिए आपकी क्या आज्ञा है? जवाब में कि तुम्हारा कसूर है। बेशक, जो दर्द है मुझे मंजूर है। मुझे सतह है कि तुम शौक में उठाया है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? ये लीजिए, दुरुस्त अच्छी में थोड़ा कमान कीजिए और अपना इस्तेमाल कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया चिल्ला। बस उतार दीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। तुम्हारा इत्मीनान कैसे? मेरा इत्मीनान ऐसे कि जब एक बार मेरा तीर कमान पे चढ़ जाए तो किसी की जान लिए वापिस नहीं आता। तो ये किसकी जान लेगा? तुम्हारी और किसकी? ना महाराज,
ऐसा न करना, मैं मर जाऊंगा। एक ही तीर में जान निकल जाएगी, मगर घबराओ नहीं, दूसरा कदापि नहीं चलाऊंगा। अरे दूसरे की तो नौबत भी नहीं आएगी। क्या एक ही तीर में जान निकल जाएगी? वाह, जान जाने की आपने खूब गई, आधी जान तो मेरी अभी से निकल गई। बस मिश्र जी, हो चुके, जरा फरसा तो उठाइए और अपने वीरता के जोहर को दिखाइए। लक्ष्मण जी, मुझे किसी तरह से क्षमा दिलाए और मेरी जान बचाए। तुम तो इतना उछलते थे, मूर्खवश मेरी जीवा से ऐसे बचन निकलते थे। मुझसे क्या कहते हो? मैं तो आपकी नजरों से दूर हूं, इसीलिए किसी तरह की सिफारिश करने में असमर्थ हूं। मेरा जो बोलना है वो तुम्हारे मध्य रस में विष घोलना है। अब रामचंद्र जी से आपकी बात है, अब मामला उनके हाथ है। भ्राता जी, देखते क्या हो, छोड़ दीजिए तीर। मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, मगर शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना क्षत्रिय का धर्म नहीं। आगे से कभी भी शस्त्र न उठाना और किसी भी क्षत्रिय के मुकाबले में न आना। आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि आगे से शस्त्र नहीं उठाऊंगा और इसी जगह से विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा। आपकी निर्देश पर ध्यान रखना।